राजवीर इश्की से बोला, आई थिंक अब केक नॉर्मल हो गया होगा, ज्यादा नहीं तो काटने लायक तो हो ही गया होगा, तो चलो कट करते हैं। ये कहते हुए राजवीर ने फिर से इश्की को नाइफ दे दिया और उसका हाथ पकड़कर केक को कट करने लगा। उसके बाद राजवीर ने इश्की को केक खिलाया और फिर इश्की ने राजवीर को खिलाया और अपनी तारीफ सुनने के लिए उसकी तरफ देखने लगी। ये देख राजवीर को बात समझ में आ गई तो वो इश्की के गाल पर किस करते हुए प्यार से बोला, बिल्कुल इतना ही टेस्टी है केक। राजवीर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर इश्की हैरानी से उसे देखने लगी। फिर जल्दी से उसने अपनी आंखें नीची कर लीं। राजवीर ने ये देख मुस्कुराते हुए इश्की को अपनी गोद में उठाया और बेड की तरफ चला गया। अगली सुबह हमेशा की तरह इश्की घोड़े बेचकर सो रही थी और राजवीर पहले ही उठकर रेडी हो चुका था। रेडी होकर राजवीर इश्की को उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो नहीं उठी। फिर राजवीर उसे अपनी गोद में उठाकर बाथरूम में ले गया और ले जाकर उसे बाथटब में लिटा दिया। बाथटब में जाते ही इश्की हड़बड़ा कर उठ गई और इधर उधर देखने लगी। जब उसने अपने सामने राजवीर को देखा तो उसने थोड़े गुस्से से पूछा, ये क्या है? ऐसे कोई किसी को उठाता है क्या? ये सुनकर राजवीर बोला, मैंने तुम्हें कल ही कहा था ना कि टाइम पर उठने की आदत डाल लो, नहीं तो मैं तुम्हें बाथटब में फेंक दूंगा। राजवीर की बात सुनकर इश्की बोली, लेकिन इतनी जल्दी उठना क्यों है? राजवीर बोला, तुम भूल गई क्या? तुम्हारा आज से कॉलेज खुल रहा है, क्या तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है? राजवीर की बात सुनकर इश्की उसे दोहराते हुए बोली, कॉलेज? राजवीर थोड़ी ऊंची आवाज में बोला, हाँ कॉलेज, अब जल्दी से रेडी हो जाओ, ज्यादा टाइम नहीं है तुम्हारे पास। ये कहते हुए राजवीर बाथरूम से बाहर चला गया। इश्की खुद से ही बोली, सच में डेविल है ये, रहम नाम की चीज ही नहीं है। इतनी सुबह सुबह मासूम बच्ची को कोई बाथटब में फेंकता है क्या भला? कुछ देर बाद इश्की बाथरूम से ही अपना सिर निकालकर बाहर देखने लगी। उसे राजवीर सोफे पर बैठा दिखा तो इश्की वहीं से चिल्लाकर बोली, सुनिए, रूम से बाहर जाइए आप। इश्की की बात सुनकर राजवीर उसकी तरफ देखने लगा तो उसे सिर्फ इश्की का छोटा सा सिर बाहर निकला हुआ दिखाई दिया। राजवीर ने इश्की से पूछा, क्यों? मैं बाहर क्यों जाऊं? इश्की बोली, क्योंकि आपने मुझे ऐसे ही बाथरूम में लाकर पटक दिया। मैं अपने कपड़े लेकर नहीं आई हूँ, आप रूम से बाहर जाइए, मुझे चेंज करना है। राजवीर उसे थोड़ा चिढ़ाते हुए बोला, क्यों? मैं क्यों जाऊं? अब तो हमारी शादी हो गई है, इसलिए मैं यहाँ रह सकता हूँ। इश्की ने पूछा, तो आप बाहर नहीं जाएंगे? राजवीर बोला, नहीं। इश्की बोली, ठीक है, मत जाइए, मैं भी पूरे दिन यहीं रहूंगी। ये सुन राजवीर बोला, ठीक है, रहो। इश्की ने ये सुनते ही बाथरूम का दरवाजा बंद कर लिया। ये देख राजवीर मुस्कुराने लगा। फिर वो बाथरूम का डोर नॉक करते हुए बोला, अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूं, तुम रेडी हो जाओ। ये कहकर राजवीर ऑफिस के लिए निकल गया। उसके जाने के कुछ मिनट बाद इश्की ने बाथरूम का गेट खोलकर बाहर झांक कर देखा तो उसे राजवीर कहीं नहीं दिखा। तब वो बाहर आकर रेडी होने लग गई। कुछ देर बाद मिशा और इश्की दोनों कॉलेज के लिए निकल गए। राजवीर का ऑफिस। राजवीर अपने मीटिंग रूम में था और रूम का टेम्परेचर बहुत हाई था। राजवीर एक एक करके सारी फाइल्स को फेंक रहा था। वहीं उसने 2 एम्प्लॉयज को सस्पेंड भी कर दिया था। राजवीर अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट के मैनेजर को देखकर गुस्से से बोला, पूरे 500 करोड़ के रिकॉर्ड नहीं है इसमें, इस लापरवाही की कीमत समझते हो तुम? पूरे 10 साल लग जाएंगे तुम्हें ये पैसे वापस करने में। वो मैनेजर डर से कांप रहा था। वो अपनी सफाई देते हुए बोला, सर, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, कंपनी से ये पैसे हाईवे प्रोजेक्ट के लिए लिए गए थे, बट इसकी कोई अपडेट हमें नहीं दी गई थी। ये सुनकर राजवीर ने पूछा, उस प्रोजेक्ट को कौन हैंडल कर रहा था? तभी राजवीर का असिस्टेंट समर बोला, सर, हमने पता लगाया, उस प्रोजेक्ट पर मिस्टर गुप्ता काम कर रहे थे, जो कुछ दिनों से ऑफिस नहीं आ रहे, और उस प्रोजेक्ट का काम भी अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। समर की बात सुनकर राजवीर बोला, तुम्हें पता है उसके साथ क्या करना है? मुझे वो 2 घंटे के अंदर अंदर यहां चाहिए। समर से ये कहने के बाद राजवीर फिर अपने मैनेजर से बोला, गलती तो तुमने भी की है, इसलिए तुम्हारी अगले 3 महीने की सैलरी हाफ की जाती है। ये कहते ही राजवीर मीटिंग रूम से निकलकर अपने कैबिन में चला गया। वहीं उसके पीछे पीछे समर भी चला गया। राजवीर अपने कैबिन में आकर अपनी चेयर पर बैठ गया और समर को देखते हुए पूछा, तुम्हें मैंने कुछ काम दिया था, तो अभी तक तुम यहां क्या कर रहे हो? ये सुनकर समर बोला,
सर मुझे आपको कुछ और भी बताना है। ये सुन राजवीर बिना उसकी तरफ देखे बोला। क्या कहना है, जल्दी बोलो। समर बोला, सर संजना का क्या करना है? वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। ये सुनकर राजवीर बोला, करना क्या है? उन फोटोज को लीक कर दो, वो अपने आप शांत हो जाएगी। समर ने पूछा, सर क्या ऐसा करना ठीक रहेगा? राजवीर बोला, वो खुद सामने से चलकर आई है पत्थर पर सिर मारने, तो सिर तो उसी का फूटेगा ना, और दर्द भी उसे ही सहना पड़ेगा। रही बात मेरी, तो राजवीर सिंघानिया को इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान की फिक्र है। ये कहते हुए राजवीर ने इश्की की फोटो को देखा जो उसने अपने डेस्क पर रखी हुई थी। वो अपने मन में बोला, माना कि तुम एक इंसान हो पूरी दुनिया के लिए, मगर पूरी दुनिया हो किसी एक इंसान के लिए। कॉलेज में इश्की और मिशा के 2 लेक्चर्स खत्म हो गए थे। तभी इश्की मिशा से बोली, मिशा चल ड्रामा क्लब में ऑडिशन देने चलते हैं। मिशा बोली, यार तेरे को क्या इतना एक्टिंग का भूत चढ़ा है? तुझे अच्छे से पता है ना मेरे ऐसे कोई शौक नहीं है। ये सुन इश्की बोली, हाँ पता है मुझे, और तुझे कैसे होगा एक्टिंग का शौक? रियल लाइफ में तू इतनी एक्टिंग कर चुकी है कि पर्दे के लिए कुछ बचता ही नहीं है। ये कहते हुए इश्की हंसने लगी। तभी मिशा गुस्से से बोली, हो गया तेरा? इश्की बोली, अच्छा ठीक है, तू गुस्सा मत हो, अब तू ऑडिशन मत दे, तू सीधा प्रोडक्शन ज्वाइन कर लियो। मिशा बोली, चल ठीक है, और वैसे भी अब तो वहां की डायरेक्टर वो फैटी है। इश्की बोली, इसलिए तो कह रही हूँ, चल हमारा सिलेक्शन हो जाएगा और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में भाग लेंगे तो क्लास में भी नहीं जाना पड़ेगा और हमें वो बोरिंग क्लासेस अटेंड नहीं करनी पड़ेंगी। इश्की की ये बात सुनकर मिशा उसके साथ जाने के लिए रेडी हो गई और दोनों ड्रामा क्लब चली गईं। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट ऑडिशन देने आए थे। तभी इश्की की नजर रूही पर गई और इश्की ने उसके पास जाकर पूछा, दी अभी किसके लिए ऑडिशन होगा? रूही बोली, प्रिंसिपल सर ने कहा है रामायण की तैयारी करने के लिए, क्योंकि रामनवमी आ रही है, तो मुझे भी ये आइडिया अच्छा लगा। तभी वहां मिशा और इश्की का एक दोस्त करण आ गया है। वो उन दोनों को देखकर बोला, क्या बात है, रामायण प्ले होने वाला है, तब तो मैं भी इसमें हिस्सा लूंगा। ये सुन मिशा तपाक से बोली, हाँ ये अच्छा है, तू रावण बन जा। मिशा की बात का जवाब देते हुए करण बोला, हाँ और तू ताड़का बन जा। ये सुन मिशा एक्टिंग करते हुए बोली, अबे मैं तेरे को रावण बना रही हूं और तू मुझे ताड़का? कम से कम सुपर्णखा तो। उसके इतना कहते ही बीच में रूही बोली, चुप करो तुम दोनों, जिसे भी जो रोल करना है उसका ऑडिशन दो पहले। ये सुन मिशा बोली, मैं यहाँ एक्टिंग करने नहीं, प्रोडक्शन ज्वाइन करने आई हूँ। एक्टिंग के लिए तो इश्की आई है। उसकी बात सुन रूही ने इश्की से पूछा, इश्की तुम किस रोल के लिए ऑडिशन दोगी? इश्की बोली, दी मैं सीता माता के लिए ऑडिशन दूंगी। इश्की की बात सुनकर करण जल्दी से बोला, तब तो मैं राम जी के रोल के लिए ऑडिशन दूंगा। ये सुन इश्की करण की तरफ देखने लगी, तुम राम जी बनोगे? तुम्हें तो कोई अंगद की पूंछ भी न बनाए। इश्की की ये बात सुन मिशा जोर से हंसते हुए बोली, ये हुई ना मेरी दोस्त वाली बात, आखिरकार मेरा बदला ले लिया तूने। ये कहते हुए दोनों ने हाई फाइव दिया। उसके बाद रूही सभी को रोल के हिसाब से स्क्रिप्ट देने लगी। फिर सभी स्टूडेंट प्रिपरेशन में लग गए। कुछ देर बाद एक एक करके सभी का ऑडिशन हुआ। इश्की की एक्टिंग सभी को पसंद आई और फिर एक एक करके सारे कैरेक्टर डिसाइड हो गए, सिर्फ राम जी के कैरेक्टर को छोड़कर, क्योंकि जितने लोगों ने भी राम जी के कैरेक्टर के लिए ऑडिशन दिया उनमें से किसी की भी एक्टिंग रूही को पसंद नहीं आई। रूही बोली, यार हद होती है, कोई भी राम जी के कैरेक्टर के लिए परफेक्ट नहीं है। तभी वहां पर मेहर आ गया और बोला, सरप्राइज। मेहर को वहां देखकर सभी हैरान हो गए। तभी मिशा ने पूछा, तुम यहां कैसे आई? मेहर उसकी बात का जवाब देते हुए बोला, वेल, मैंने सोचा कि तुम सभी इसी कॉलेज में पढ़ने वाले हो और दी ने भी इसी कॉलेज में ज्वाइन किया है, तो क्यों ना मैं भी यहीं एडमिशन ले लूं। तो मैंने तुम्हारे कॉलेज के 2nd ईयर में एडमिशन ले लिया है। ये सुनते ही मिशा मजाक में बोली, मतलब हम घर में तो तुझे झेलते ही थे, अब कॉलेज में भी झेलें? मेहर बोला, शट अप मिशा, अदरवाइज आई विल ब्रेक योर टीथ। मिशा बोली,
हाँ तो मैंने भी कौन सी चूड़ियां पहन रखी हैं? तभी रूही गुस्से से बोली, हो गया तुम दोनों का। एक तो मुझे मेरा लीड रोल नहीं मिल रहा और तुम दोनों हो कि लड़े जा रहे हो। उसकी बात सुन मेहर ने पूछा, अच्छा ये बताओ लीड एक्ट्रेस कौन है? रूही बोली, इश्की। इश्की का नाम सुनते ही मेहर बोला, ठीक है तो मैं मेल लीड बन जाता हूं। और दी आप तो जानती हैं कि मैंने स्कूल टाइम में कितने प्ले किए हैं। मिशा बोली, हाँ तो ये रोल राम जी का है। मेहर बोला, तो क्या हुआ, स्क्रिप्ट दो, मैं तुम्हें अभी एक्टिंग करके दिखा देता हूं। फिर मेहर ने भी ऑडिशन दिया और सभी को उसकी एक्टिंग बहुत पसंद आई। रूही खुश होकर बोली, तुमने तो बहुत अच्छा किया मेहर, अब तुम ही राम जी का रोल करोगे। तभी करण ने आकर पूछा, तो मैं क्या करूंगा? रूही बोली, तुम लक्ष्मण जी बन जाओ। ये सुनकर करण बोला, मैं इश्की को भाभी नहीं कहूंगा। तभी इश्की हंसते हुए बोली, ठीक है तो तुम कुंभकर्ण बन जाओ। इश्की की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगे। फिर करण बोला, ठीक है इससे अच्छा तो मैं रावण ही बन जाता हूं। रूही बोली, हाँ ये भी ठीक रहेगा। तभी मिशा इश्की के कान में बोली, क्या बात है इश्की, तेरे दोनों चाहने वाले मेन रोल में हैं। गलती से भी भाई को पता चला ना तो इन दोनों को इसी धरती पर नर्क दिखा देंगे। मिशा की बात सुनकर इश्की बोली, चुप कर, वो इतने भी बुरे नहीं हैं। इश्की की बात सुनकर मिशा उसे हैरानी से घूरने लगी। उसने इश्की से पूछा, तू ये बोल रही है भाई ने इन 2 दिनों में ऐसा क्या किया है जो तेरी वाणी ही बदल गई, बता मुझे। इश्की बोली, कुछ नहीं किया है और वो इतना गुस्सा नहीं करते हैं, वो तो मुझे कभी कुछ नहीं कहते हैं। मिशा बोली, अच्छा गुस्सा नहीं करते, ये बोल बस तेरे ऊपर नहीं करते हैं, नहीं तो गुस्सा उनकी नाक पर रहता है। इश्की ने पूछा, अच्छा तेरे ऊपर कब गुस्सा किया उन्होंने? तूने ऐसे ही मुझे डरा रखा था। मिशा बोली, बेटा तुमको उनके साथ रहते 10 दिन भी नहीं हुए और तू उनकी साइड लेकर बोलने लगी, वाह रे प्यार। ये सुन इश्की बोली, प्यार नहीं बस साथ रहकर पता चल गया। मिशा बोली, अच्छा जी आप ऐसा इसलिए कह रही हैं क्योंकि आपने उनका गुस्सा नहीं देखा है। इश्की बोली, हाँ तो क्या हुआ, मेरे लिए तो अच्छे हैं ना। दोनों ये सब बातें कर ही रही थीं कि तभी उनके पास रूही आई और फोन दिखाते हुए बोली, तुम दोनों ने ये देखा? इश्की ने पूछा, क्या दी? रूही बोली, अरे संजना की फोटो वायरल हो रही है, वो भी इंटीमेट वाली। ये सुनकर इश्की और मिशा दोनों ही हैरानी से बोली, ये आप क्या कह रही हैं? वो दोनों भी उन फोटोज को देखने लगी। तभी मिशा बोली, इस पिक में लड़के का बैग पूरा राजवीर भाई की तरह लग रहा है। ये सुनते ही इश्की तुरंत बोली, हाँ बट ये कोई और है, दूसरी पिक में देखो लड़के का फेस दिख रहा है। क्या होगा जब संजना को ये पता चलेगा आखिर कौन है वो लड़का? क्यों किया राजवीर ने संजना की फोटोज को लीक?